जय सिया राम। साथियों, ऐसा समय चल रहा है कि हम विश्व के, हम भारत के, हम अपनों के, अपने पड़ोसियों के अच्छे की, भले की कामना करें, उनके लिए मंगल कामना करें। इसी विचार से क्यों ना आप लोगों को श्री रामचरितमानस से मंगल निकाल कर लाएं और आपके सामने प्रस्तुत करें। हमने थोड़ा सा शोध किया कि आखिर श्री रामचरितमानस में कितनी बार मंगल शब्द आया है। तो आज हम पहले चर्चा करेंगे सबसे पहले कांड, बाल कांड की। उसमें कुल 80 बार मंगल आया है। यह विश्व स्वास्थ्य को प्राप्त हो, आरोग्य को प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ आज से एक सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसमें श्री रामचरितमानस में आए मंगल शब्द का वर्णन करेंगे। तो आज पहले बाल कांड के पहले मास पारायण के पहले आने वाले कुल मंगल शब्दों की व्याख्या करेंगे, या फिर यूं कहें कि शुरुआत के 10 मंगल शब्दों का अर्थ बताएंगे और बताएंगे कि मंगल पहले 10 बार जो इस्तेमाल किया गया है वो किन किन मायनों में हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ही दोहा के सबसे पहले आता है सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि शंभु के तन पर जो विमल विभूति है, विमल मतलब होता है एकदम स्वच्छ, सुंदर, साफ, तो वो विभूति को भी स्वच्छ कहते हैं, सुंदर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मंगल है। मंगल कैसे है? मंजुल मंगल मोद प्रसूति, वह मंगलों की प्रसूति है, मतलब जननी है। वह विभूति आखिर है क्या? बंदौ गुरुपद पदुमु परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के पद का वंदन करता हूँ, पदुम पद के रज का वंदन करता हूँ, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, रुचिपूर्ण है, सुबास सुगंध आती है, सरस वह रस सहित है, उसको लेने से अनुराग होता है। यहाँ से तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर ये वाली लाइन आई सुकृत संभुतन विमल विभूति। फिर पहले दोहा के बाद वह मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मतलब खुशी का, हर्ष का, मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज मंगलमय है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो कि चलता फिरता तीर्थराज। फिर राम कथा के बारे में कहते हैं हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। रामचरितमानस में हरि कथा, हर कथा, हर मतलब भगवान शंकर, भगवान शिव, उनकी कथा त्रिवेणी है। संत समाज जो है वो तीर्थराज प्रयाग है और हरि कथा, हर कथा त्रिवेणी का काम करती हैं। जो सुनत सकल मुद मंगल देनी, सारे हर्ष मंगलों को दे देती हैं। फिर तुलसीदास जी सत्संग के बारे में कहते हैं सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहते हैं कि सत्संग जो है सारे हर्षों का, सारे मंगलों का मूल है और सोई फल सिद्धि, इसकी सिद्धि हो जाने पर, मतलब जब सत्संग मिलने लगता है तो यही फल है। बाकी सब साधन फूला, और जितने साधन हैं वह फूल हैं। सत्संग फल है और बाकी जितने साधन हैं वह फूल हैं। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं दोहा नंबर 9 के बाद आता है दूसरी चौपाई है मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कि मंगल भवन, भगवान का नाम कल्याण का भवन है, अमंगलहारी, अमंगलों को हरने वाला है, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, पुरारी भगवान शिव उमा के साथ जिसका जप करते हैं। फिर 3-4 चौपाई बाद एक चौपाई आती है जिसमें मंगल शब्द है भनिति भदेश वस्तु भले बरनी राम कथा जग मंगल करनी। भनिति माने होता है कविता, कविता भदेश, मेरी कविता भद्दी है। देखिए ये बड़प्पन है, खुद की इतनी अच्छी कृति है उनकी, जिसका गान अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी होता है। उसको वो कहते हैं कि भनिति भदेश, कविता मेरी भद्दी है, वस्तु भले करनी, वस्तुएं अच्छी हैं, वो भली हैं, राम कथा जग मंगल करनी, मेरी कविता भले ही भद्दी है, इसमें जो राम का वर्णन है वह जग का मंगल करने वाला है। अच्छा, इसके पहले एक चौपाई है, उसको तुलसीदास जी ने कुछ यूं लिखा भनिति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिन सोह न सोऊ।
भनित विचित्र, अद्भुत, जबरदस्त कविता लिखी हुई हो, सुकविकृत जो एक अच्छे कवि द्वारा भी लिखी गई हो। लेकिन तुलसीदास जी मानते हैं कि राम नाम बिनु सोह न सोऊ, राम नाम के बिना वह भी शोभा नहीं पाती है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा भनिति भदेश बस। फिर आगे दोहा नंबर 9 के बाद ही अंतिम छंद है मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। मंगलों का करने वाली, कलयुग के गंदगी को हरने वाली यह कथा रघुनाथ की है। गति कूर कविता, इसकी जो गति है वो कूर है। कूर मतलब क्रूर, मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, का भाव यही है। इस कविता की जो गति है वो कूर है, वह टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन कैसी है? जैसे सरित पावन पाथ की, पवित्र गंगा जी की जैसी धारा है। भले ही वो टेढ़ी मेढ़ी हो लेकिन कल्याण करने वाली है, उसी तरह मेरी ये कथा है। मंगल करनी, मंगलों की करने वाली है। फिर तुलसीदास जी यहीं अपनी बात को रखकर नहीं मानते हैं, वह एक प्रमाण भी लाते हैं। कहते हैं सो उमेश मुहि पर अनुकूला, करी कथा मुद मंगल मूला। वही उमेश, उमेश मतलब उमा के ईश भगवान शंकर, मुहि पर अनुकूला, मुझ पर अनुकूल होकर, करी कथा मुद मंगल मूला, मेरी कथा को हर्ष मंगल का मूल बना देंगे। तो भगवान श्री राम की ये कथा श्री रामचरितमानस मंगलों की मूल है, मंगलों की करने वाली है, कल्याण करने वाली है, इसलिए यह निश्चित ही हमारा कल्याण करेगी। अच्छा, तुलसीदास जी ने सो उमेश क्यों लिखा? वही उमेश क्यों लिखा? कौन से उमेश? वह उमेश जिन्होंने शाबर मंत्र जगत को दिया, जिसका ना कोई सार्थक तुकबंदी है, न ठीक से कोई अर्थ लगा सकता है, फिर भी उसके प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलते हैं। यह शाबर मंत्र भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए बनाया था। इसका पाठ कर भक्त सारी सांसारिक जरूरतों को सहज पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि सो उमेश मुहि पर अनुकूला, वही उमेश मुझ पर अनुकूल हों, करी कथा मुद मंगल मूला। फिर आज के अंक में हम अंतिम बार मंगल शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके बाद अगले अंक में अगले 10 मंगल शब्दों का विस्तार से इसी तरह वर्णन करेंगे। तो आज का आखिरी मंगल है दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत जानी। मंगल ही नहीं, सुंदर मंगल की मूर्ति जानकर करो प्रणाम करम मन बानी। कर्म, मन और वाणी से प्रणाम करता हूँ। करहु कृपा सुत सेवक जानी, अपने सुत का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें। ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ साथियों हम विदा लेना चाहते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में ढेर सारे मंगलों के साथ। जय सिया राम।